Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to 5th English class. Our today's topic is going to be very interesting. Everybody of you must like to write poems, right? So today you have an opportunity to write the poem which you want. So our today's book work is based on that only. So let's explore. So the poem My Perfect Grandmother has no rhyming scheme. So you know about rhyming scheme? We do have a read in our chapter aerodynamic mishap. So I believe you all remember that and you know about the rhyming scheme. So in this poem there is no rhyming scheme. It has sentences and phrases. और इस पोएम के अंदर सेंटेंसेस है और फ्रेजेस है एंड इट इज़ अ पोएम इन फ्री वर्स. और ऐसी जो पोएम होती है उन्हें हम फ्री वर्स में पोएम कहते हैं, फ्री वर्स. तो यहाँ पे कोई भी स्कीम नहीं है. जैसा कि हमने देखा था कि हमारी जो पोएम थी एयरोडायनेमिक मिसहैप, उसके अंदर हमने देखा था ए बी बी, ए बी बी सी. तो इस टाइप की हमारी राइमिंग स्कीम्स थी, लेकिन इस पोएम के अंदर हमारी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. ये फ्री वर्स है. लेट्स ट्राई राइटिंग अ फ्री वर्स पोएम. तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन राइट अ पोएम ऑन योर होम. तो आप अपनी जो खुद की एक पोएम आज बनाएंगे. पिक अ टॉपिक, राइट डाउन व्हाट यू वुड लाइक टू से. तो आप कोई भी एक टॉपिक लेंगे और आप राइट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे कि आप उसमें क्या क्या कहना चाहते हैं. योर थॉट्स एंड आइडियाज़. तो आपके जितने भी थॉट्स होंगे और आइडियाज़ होंगे उस टॉपिक के ऊपर वो आप राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट, पुट योर आइडियाज़ इनटू वर्ड्स. और आप इन आइडियाज़ को एक बार तो राइट करेंगे, उसके बाद आप उन्हें एक पोएम के अंदर रखेंगे. यूज़ प्लेन एंड सिंपल सेंटेंसेस. तो उस टाइम पे आप जो सिंपल सेंटेंसेस हैं एकदम वो उनका आप यूज़ करेंगे. ट्राई टू यूज़ ओनली नाउन्स एंड वर्ब्स. और आप नाउन्स का और वर्ब्स का यूज़ करते हुए उन सेंटेंसेस को बनाएंगे. नाउ ऐड सम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स बट नॉट टू मैनी. उसके बाद आप उसमें कुछ एडजेक्टिव्स को ऐड करेंगे और कुछ एडवर्ब्स को ऐड करेंगे, और वो भी ज़्यादा नहीं, एक या दो. फाइनली गेट रेडी टू ब्रेक द लॉन्ग पोस्ट लाइन्स इनटू वर्ड्स. और उसके बाद आपने जो लॉन्ग लाइन्स पोस्ट की लाइन्स हैं उनको आप डिफरेंट स्टैंजास के अंदर लिखेंगे. रीड इट वेरी सॉफ्टली टू योर सेल्फ. फिर आप उसे अपने लिए पढ़ेंगे बड़े ही सॉफ्टली. लिसन वेरी केयरफुली टू हाउ यू रीड इट. और आपको उसे जब आप पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ध्यान देना है कि आप उसे बड़े ही केयरफुली पढ़ें और सुनें. नोट वेयर यू पॉज. और आप ध्यान देंगे कि कहाँ पर आप पॉज कर रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं. विच वर्ड्स यू एम्फसाइज. और कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप एम्फसाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं. दैट इज़ वेयर योर ब्रेक्स शुड बी. और वहीं पर आपके ब्रेक्स होने चाहिए जहाँ पे भी आप वर्ड्स के ऊपर एम्फसाइज करेंगे. तो ये आप अपनी पोएम लिखेंगे. आप अपनी रुचि के अनुसार, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी टॉपिक चुन सकते हैं और उन्हें आप एक पोएम का रूप दे सकते हैं. नेक्स्ट है इफ़ यू मेट द पोएट. अगर आप उस पोएट से मिलते हैं जो हमारी जो परफेक्ट ग्रैंड डॉटर है, इसके अगर पोएट से आप मिलते हैं, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क हर. तो आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो आपको अपने यहाँ पर लिखना है. आप इस चीज़ को आप बुक में ही कर सकते हैं. आप बुक में ही यहाँ पर नीचे जो स्पेस है गिवन है, इसमें आप लिख सकते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछना चाहेंगे. यहाँ पर एक आपके पास एक्टिविटी और है जो कि आप कर सकते हैं. लुक अप अ फ्यू अदर फ्री वर्स पोएम्स. तो आप ऑनलाइन जो इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर आप और फ्री वर्स पोएम्स को सुन सकते हैं, देख सकते हैं. रीड देम अलाउड टू योरसेल्फ. और उसके बाद आप उन्हें पढ़ सकते हैं. ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग देम अलाउड. और आप उन्हें जो डिफरेंट वेज हैं उसको पढ़ने के अलग अलग तरीके से जो हम पोएम को पढ़ सकते हैं उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ पोएम्स के नाम हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं. पोएम का नाम है फोग बाय कार्ल सैंडबर्ग. तो पहली जो पोएम है वो क्या है, फोग है. ये भी हमारी एक फ्री वर्स पोएम है. सेकंड है विंटर पोएम बाय निक्की गिवानी. सो निक्की गिवानी की जो विंटर पोएम है वो भी एक फ्री वर्स पोएम है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट है
दिस इज जस्ट टू से। सो जो दिस इज जस्ट टू से, ये हमारी पोएम का नाम है जो हमारी है विलियम कार्लोस विल्सम्स के बारे में। सो विलियम कार्लोस विलियम्स ने इसे लिखा है। सो विलियम कार्लोस विलियम्स के द्वारा लिखी गई दिस इज जस्ट टू से जो पोएम है, इसको भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो बेटा आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।